गिनती, इज़राइल का जंगल में भटकना और उनके युद्ध। और इसमें हम देखेंगे अनुशासन और संगठन, विभिन्न व्यवस्था, भटकना और कुड़कुड़ाना, परमेश्वर से विद्रोह, मूसा को दंड, बिलाम, एक चेतावनी। मूसा द्वारा लिखी गई ये चौथी पुस्तक है और इसमें इज़राइल के जंगल में भटकने और उसके द्वारा किए गए युद्धों का बयान है। इस पुस्तक का नाम इसलिए गिनती रखा गया है क्योंकि इसमें इज़राइल की 2 बार गिनती की गई थी। मूसा ने इज़राइल के उन सब लोगों की जनगणना की थी जिनकी उम्र 20 साल से ज्यादा थी और जो युद्ध में जाने योग्य थे। गिनती 1:3। उन्होंने सारे गोत्रों के परिवारों की जनगणना एक बार अपनी यात्रा शुरू करने से पहले की थी और दूसरी बार अपने 40 साल के भटकने के बाद की थी। अध्याय 26, अनुशासन और संगठन। अध्याय 2 में ये दर्शाया गया है कि इज़राइल के शिविर कैसे सही तरह आयोजित किए गए थे। परमेश्वर एक सुव्यवस्था का परमेश्वर है और इससे हम वह अनुशासन और सुव्यवस्था सीखते हैं जो परमेश्वर ने अपने लोगों को सिखाई थी। ये याद रखें कि परमेश्वर ने जब इज़राइल को मिस्र से निकाला था उस समय वो एक अनुशासनहीन गुलामों का झुंड था। इसलिए उसने उन्हें सुव्यवस्था, स्वच्छता और अनुशासन सिखाया। ये पाठ एक मसीही के लिए बहुत जरूरी है। बहुत से विश्वासियों के जीवनों और घरों में स्वच्छता या सुव्यवस्था का कोई एहसास नहीं होता। जिस तरह वे अपना समय और संसाधन खर्च करते हैं उसमें कोई अनुशासन नहीं होता। ये सभी बातें हमारी आत्मिक उन्नति को प्रभावित करती है। आपको पवित्र आत्मा का चाहे जो भी अनुभव हुआ हो, लेकिन अगर आप अपने जीवन में अनुशासनहीन हैं, तो आप कभी भी एक ईश्वरीय व्यक्ति नहीं बन सकते। गिनती की पुस्तक में दिए विस्तृत विवरणों को पढ़ते हुए हम उस सुव्यवस्था के महत्व को देख पाते हैं। अगर हमारे जीवन में अनुशासन की कमी है, तो जैसा स्त्री और पुरुष परमेश्वर हमें बनाना चाहता है, हम वैसे कभी नहीं बन सकेंगे। बहुत से मसीह परमेश्वर के वचन से इसलिए अनजान है क्योंकि वे उसका अध्ययन करने के लिए स्वयं को अनुशासित नहीं करते। अगर आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं करेंगे, खास तौर पर अपनी युवावस्था में, तो आप उसे नहीं जान सकेंगे। उदाहरण के तौर पर अध्याय 7 में, जिसमें अगुओं द्वारा दी गई भेंटों के विषय में लिखा है, बहुत विस्तार से सारा विवरण दिया गया है। एक चांदी की थाली का कितना वजन था, एक चांदी के कटोरे का कितना वजन था, आदि। बहुत सी बातों को दोहराया भी गया है, लेकिन इससे हम ये सीख सकते हैं कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति द्वारा चढ़ाई गई भेंट में व्यक्तिगत दिलचस्पी लेता है। ये हो सकता है कि 10 भिन्न लोगों ने हूबहू वही भेंट चढ़ाई हो, लेकिन परमेश्वर हर एक व्यक्ति की भेंट को अलग से दर्ज करता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए हर एक व्यक्ति मूल्यवान है। इससे हम परमेश्वर के हृदय को नजदीकी से देख सकते हैं। वो हर एक व्यक्ति में व्यक्तिगत दिलचस्पी रखता है। आज के इस संसार में
ये सोचते हुए खो जाना बहुत आसान है कि आखिरकार हम भी करोड़ों लोगों की भीड़ का एक हिस्सा ही तो है। ऐसे में आप इस बात से उत्साहित हो सकते हैं कि परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति को एक विशेष व्यक्ति के तौर पर देखता है। गिनती 3:40 और 41 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को ये आज्ञा दी थी कि वह इज़राइल के ऐसे सभी पहलौठों की गिनती करे जो 1 महीने से ऊपर की उम्र के थे। और इसका कारण ये था कि ये सभी वे पहलौठे थे जिन्हें मिस्र में मर जाना था। ये सिर्फ परमेश्वर की दया की वजह से ही बच सके थे, लेकिन ये प्रभु के थे। लेकिन प्रभु ने यह कहा, इज़राइल के पहलौठे के बदले लेवियों को और उनके पशुओं के बदले लेवियों के पशुओं को ले। इसलिए मूसा ने सभी पहलौठों की गिनती की और वे 22,273 थे। पद 43। फिर उसने लेवियों को गिना तो वे 22,000 निकले। तब जो 273 पहलौठे ज्यादा थे उनकी छुड़ौती की रकम वसूल की गई। पद 46 और 47। इस तरह लेवियों ने उन पहलौठों की जगह ले ली जिन्हें परमेश्वर को भेंट चढ़ाना था। अब लेवी परमेश्वर के थे और प्रभु ने उनसे कहा, तुम्हारा भूमि में कोई भाग नहीं होगा, मैं तुम्हारा भाग हूं। गिनती 18:20। उन्हें पूरी तरह से अलग होकर परमेश्वर की सेवा में अर्पित होना था। अध्याय 4। यहाँ हम लेवी के उन पुत्रों के विषय में पढ़ते हैं जिन्हें मिलाप वाले तंबू में सेवा सौंपी गई थी। लेवी ने तंबू में सेवा करने के लिए अपने पुत्रों को नहीं चुना था, उन्हें परमेश्वर ने चुना था। परमेश्वर हमारे बच्चों को अपनी सेवा के लिए चुन सकता है, लेकिन हम स्वयं उन्हें नहीं चुन सकते। हम ये चाह सकते हैं कि हमारे बच्चे किसी खास तरह से परमेश्वर की सेवा करें, लेकिन ये जरूरी है कि परमेश्वर उन्हें व्यक्तिगत रूप से बुलाए और उन्हें चुने। परमेश्वर ने ये कहा था, लेवी के पुत्रों के ये काम होंगे। लेवी के 3 पुत्र थे, कहात, गर्शोन और मरारी। हमने पहले देखा था कि कैसे हारून के पुत्रों नादाब और अबीहू ने बाहरी आग अर्पित की थी और वे मारे गए थे। मिलाप वाले तंबू के साथ जुड़कर परमेश्वर की सेवा करते हुए उन्हें अद्भुत विशेषाधिकार मिलने वाले थे, लेकिन उन्होंने वह मौका खो दिया। कहात, गर्शोन और मरारी के पुत्रों की ये जिम्मेदारी थी कि वे तंबू को उठाए। इज़राइलियों के स्थानांतरण में सबसे जरूरी काम इन तीनों परिवारों को दिया गया था। जो बात हम यहाँ सीखते हैं वो ये है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मामूली तौर पर नहीं ले सकते। जब उज्जा ने दाऊद के समय काल में वाचा के संदूक को ये सोचकर संभालने की कोशिश की कि वह गिर रहा है, तो परमेश्वर ने उसे मार डाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक लेवी नहीं था। उसे वाचा के संदूक को छूने का कोई अधिकार नहीं था। अगर परमेश्वर ने
हमें कलीसिया में कोई जिम्मेदारी नहीं दी है तो हमें उसे नहीं छूना चाहिए। जब मैं विश्वासियों को किसी दूसरी कलीसिया की निंदा करते सुनता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ, तुम परमेश्वर के लोगों के लिए नबी नियुक्त नहीं किए गए हो, इसलिए वह तुम्हारा विषय नहीं है। इस सेवकाई को नबियों और प्राचीनों के लिए छोड़ दो। इसी तरह जब मैं लोगों को दूसरों के बच्चों की आलोचना करते हुए सुनता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ, क्या आप उनके पिता हो? अगर नहीं तो हम सिर्फ अपने काम से ही काम रखना सीखें। जब हम किसी दूसरे के बच्चों की आलोचना करते हैं तो हम एक ऐसी बात को छू रहे हैं जिसकी अनुमति परमेश्वर ने हमें नहीं दी है। तब हम उज्ज की तरह बन रहे हैं जिसे वाचा के संदूक को छूने का कोई अधिकार नहीं था। वाचा के संदूक को सिर्फ कुछ लोग ही छू सकते थे। हम यहाँ यही सीखते हैं। इन तीनों परिवारों को कुछ खास काम सौंपे गए थे। चौथा अध्याय 4, 24 और 33। 7:2 में हम पढ़ते हैं कि इज़राइल के प्रधानों ने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। सभी प्रधानों और उनके बलिदानों का उल्लेख इस सूची में है। पद 3 में हम पढ़ते हैं कि वे मिलाप वाले तंबू के सामान को उठाने के लिए 6 ढकी हुई गाड़ियां और 12 बैल लेकर आए। 6 गाड़ियों को 3 परिवारों कहातियों, गर्शोनियों और मरारियों में बांटने पर हर एक परिवार के हिस्से में 2-2 गाड़ियां आती और 12 बैलों को 3 परिवारों में बांटने पर हर एक परिवार में 4-4 बैल आते। लेकिन ये देखिए कि मूसा ने उन्हें किस तरह बांटा। हम पढ़ते हैं कि मूसा ने 2 गाड़ियां और 4 बैल गर्शोन और उसके पुत्रों को दिए। पद 7। फिर 4 गाड़ियां और 8 बैल मरारी के पुत्रों को दिए। पद 8। और उसने कहातियों को कोई गाड़ी और बैल नहीं दिए क्योंकि उन्हें वाचा के संदूक को अपने कंधों पर उठाना था। पद 9। इन कहातियों के लिए ये कहना बहुत आसान होता, परमेश्वर ने मरारियों को 4 गाड़ियां दी है लेकिन हमें एक भी नहीं दी है। हम आज भी ये देखते हैं कि परमेश्वर अपने कुछ बच्चों को तो कारें देता है लेकिन कुछ को सिर्फ साइकिल ही देता है। जिनके पास सिर्फ साइकिल है वे परमेश्वर से सवाल कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं और जो उनके भाइयों के पास है उसका लालच कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर सर्वज्ञानी है और वह कभी कोई गलती नहीं करते। उसका सब काम सिद्ध होता है। गिनती की पुस्तक के बीच में छुपे इन मूल्यवान पदों को अनदेखा न कीजिए। हमारे लिए यहाँ एक संदेश है जो हमें उस समय शिकायत करने से छुटकारा दिला सकता है जब हम किसी के पास तो 4 गाड़ियां देखते हैं लेकिन हमारे पास एक भी नहीं होती। पुराने नियम की ये पुस्तकें हमारे आज की समस्याओं में भी कितनी प्रासंगिक है। विभिन्न व्यवस्था। गिनती 5:2 में हम पढ़ते हैं, इस्राएलियों को ये आज्ञा दे कि प्रत्येक कोढ़ी को और प्रत्येक प्रमेह के रोगी को और उन सब को जो किसी लाश के कारण अशुद्ध हो गए हैं छावनी से बाहर निकाल दे। कुछ मसीह ये कल्पना करते हैं
और सिखाते हैं कि क्योंकि प्रभु ने निर्गमन 15:26 में ये कहा है, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। तो इज़राइली जब भी बीमार होते थे तो वे सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और वे चंगे हो जाते थे। लेकिन ये सच नहीं है। हम यहाँ ऐसे कोढ़ियों के विषय में पढ़ते हैं जो चंगे नहीं होते थे और उन्हें छावनी से बाहर निकाल दिया जाता था। वचन ये नहीं कहता जैसा कि आज कुछ प्रचारक कहते हैं। कोढ़ियों को उनके चंगा करने वाले प्रभु के नाम में भरोसा रखने की आज्ञा दो और वे यहोवा के नाम में अपनी चंगाई का दावा करते हुए उसे ग्रहण करें। नहीं, उन्हें छावनी के बाहर निकाल दिया जाता था। क्या प्रभु उन्हें चंगा कर सकता था? अवश्य कर सकता था, लेकिन उसने उन्हें चंगा नहीं किया। उसने उन्हें छावनी के बाहर निकाल देने की आज्ञा दी थी। जब हम शारीरिक चंगाई की बात करें तो हमें सत्यवादी और वास्तविक होना चाहिए, वरना हम बहुत से कमजोर विश्वासियों को दोषी ठहराएंगे और उन्हें पाप के दास बना देंगे। हम परमेश्वर को किसी धर्म सिद्धांतिक घेरे में लेकर ये नहीं कह सकते, परमेश्वर उन सबको चंगा करता है जो उसमें विश्वास करते हैं। जो भी परमेश्वर में विश्वास करता है उसे कभी बीमार होने की जरूरत नहीं है। जो बीमार है वे इसलिए बीमार है क्योंकि उनमें विश्वास की कमी है। जिन लोगों ने ऐसे काल्पनिक मत को बढ़ावा दिया है वे अपनी कलीसियाओं में ऐसे बहुत से लोगों की मृत्यु का कारण बने हैं जो अस्पताल में इलाज कराने से चंगे हो सकते थे। ऐसे अवास्तविक मसीही जो प्रकाशन से ज्यादा तर्क के आधार पर जीवन बिताते हैं बहुत गलतियां करते हैं। कोढ़ियों को शुद्ध करने के लिए एक नियम था जिसे हमने लय व्यवस्था के अध्याय 13 और 14 में देखा था। वे इज़राइली परमेश्वर को ये नहीं कह सकते थे, प्रभु तूने कहा है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। अब हे प्रभु इस कोढ़ी को चंगा कर, हम इसे छावनी के बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा उसे छावनी से बाहर निकाल दो। ये अच्छा है कि हम अपने आप को दीन करें और ये स्वीकार करें कि ऐसे बहुत से मामले होते हैं जिनमें प्रभु किसी ऐसे भले कारण से चंगा नहीं करता जिसे सिर्फ वही जानता है। परमेश्वर के ये कहने के बावजूद कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, स्वयं यीशु ने ये कहा कि एलीशा के समय में इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, लेकिन उनमें से कोई चंगा नहीं किया गया था। लूका 4:27। बाइबल वास्तविकता पर आधारित है, लेकिन जो एक पद एक जगह से और दूसरा दूसरी जगह से चुनकर उसे अपनी मुख्य शिक्षा बना लेते हैं वे भटक जाते हैं। अगर हमें खुद भ्रमित होने से बचना है और दूसरों को भी भ्रम में नहीं डालना है तो हमें परमेश्वर के वचन का गंभीरता से अध्ययन करना होगा। मेरा हृदय तब बहुत दुखी होता है जब मैं बहुत से अज्ञानी लोगों को इसलिए भटकते हुए देखता हूँ क्योंकि वे अपने ऐसे अगुओं द्वारा भरमाए गए हैं जो न तो परमेश्वर को और न उसके वचन को जानते हैं।
गिनती 5वां अध्याय 6 से 8 कहता है कि जब एक मनुष्य किसी दूसरे के खिलाफ ऐसा पाप करे जिसकी भरपाई करने की जरूरत हो, तो जिसका नुकसान हुआ है उसके उस नुकसान की भरपाई के साथ उसमें 5वां हिस्सा और जोड़कर उसकी पूरी भरपाई करे। ये सच्ची धार्मिकता है कि उस समय के दौरान उस व्यक्ति के धन से जो ब्याज फायदा मिल सकता था उसकी पूरी भरपाई हो सके। अगर ये भरपाई बहुत वर्षों बाद की जा रही हो तो अवश्य ही उसमें 20% से ज्यादा जोड़ना चाहिए। इसी वजह से जक्कई को, जो एक तेज तर्रार लेखाकार था, ये मालूम था कि जिनसे उसने गलत तरीके से रुपया लिया था उसका उसे 4 गुना लौटाने की जरूरत थी। उसने अपने मन में हिसाब लगाकर ये जान लिया था कि अगर 1 साल के ऋण के लिए 20% देना था तो 8 साल पुराने ऋण के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर के अनुसार उसे 300% देने की जरूरत थी। और प्रभु ने जक्कई को ऐसा करने से नहीं रोका, क्योंकि वह जानता था कि ये सही है। मेरा बपतिस्मा 1961 में होने के तुरंत बाद एक बात जो प्रभु ने मुझसे कही वह सरकार के उस नुकसान की भरपाई के विषय में थी जो मैंने कर चोरी द्वारा की थी। जब मैं उस राशि का हिसाब लगा रहा था तो मैं भुगतान की सही रकम के विषय में निश्चित नहीं था और मेरे मन में 2 धनराशियां आ रही थी। एक राशि दूसरे से 20% ज्यादा थी। आप जानते हैं कि ऐसे मामलों में हम कैसे अपने पक्ष में ही फैसला करते हैं। अंत में मैंने कम राशि वाला भुगतान करने का फैसला किया। उस समय मैंने गिनती के इस पद को नहीं पढ़ा था। जब मैं वो कम राशि देने के विषय में सोच ही रहा था कि मेरे बाइबल पढ़ने के दौरान मेरे सामने ये पद आया। प्रभु ने मेरे सवाल का मुझे सीधा जवाब दिया। उसमें 20% जोड़कर दे दे। अगर आपको संदेह हो तो भरपाई करते समय कम देने से अच्छा ज्यादा देना है। इस तरह दे देना अच्छा है, क्योंकि जब हम प्रभु के सामने खड़े होंगे तो हमारा विवेक हमें दोषी नहीं ठहराएगा। मैं ये नहीं चाहता कि वह 20% मेरे खाते में रहे और प्रभु के सामने मेरे खड़े रहने में वो एक रुकावट बने। अध्याय 5 11 से 31 यहाँ हम पढ़ते हैं कि प्रभु कैसे एक विश्वासघाती पत्नी में रहने वाले पाप का पर्दाफाश करता है। अगर एक व्यक्ति की पत्नी ने व्यभिचार किया हो तो याजक द्वारा मिलाप वाले तंबू की धूल को पानी में घोलकर उस स्त्री को पिलाने से उसका पेट फूल जाता था और उसकी जांघ सड़ जाती थी। तब उस स्त्री ने जो गुप्त में किया होता था वह सबके सामने प्रकट हो जाता था। प्रेरितों के काम के अध्याय 5 में हम यही पढ़ते हैं कि जो हनन्या और सफीरा ने गुप्त में किया था परमेश्वर ने उसे प्रकट कर दिया था। इसमें अंतर ये था कि नई वाचा में परमेश्वर ने पाप को पवित्र जल के द्वारा नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किया था। पतरस ने पवित्र आत्मा की परख द्वारा अलौकिक रीति से हनन्या
और सफीरा का पर्दाफाश किया था। मसीही अगुओं के लिए ये बहुत जरूरी है कि उनमें आत्मिक परख हो कि वे लोगों की सही आत्मिक दशा देख सके। गिनती 6वां अध्याय 1 से 21 नाज़िरी मन्नत के विषय में है। ध्यान दीजिए कि ये नासरी नहीं है, इसका नासरत से कोई संबंध नहीं है। यीशु को नाज़िरी नहीं, नासरी कहा गया था क्योंकि वह नासरत का रहने वाला था। मत्ती 2:23। एक नाज़िरी वह होता था जो एक निश्चित समय के लिए अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर को अर्पित कर देता था। इस समय के दौरान वह अपने बाल नहीं काट सकता था और न ही दाख मधु या दाखरस भी पी सकता था। शिमशोन आजीवन एक ऐसा ही नाज़िरी था। इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि शिमशोन 2 तरह से अपनी शक्ति खो सकता था, अपने बालों को काटने द्वारा या दाख मधु पीने द्वारा। दोनों में से एक भी होने पर वह अपनी शक्ति खो देता, लेकिन यीशु ने अपने बाल भी काटे और दाख मधु भी पिया क्योंकि वह नाज़िरी नहीं था। अध्याय 6 22 से 27 में हम वह आशीष पाते हैं जिसके द्वारा हारून को इज़राइल की प्रजा को आशीष देने की आज्ञा दी गई थी। ये वह सबसे बड़ी आशीष थी जो परमेश्वर पुरानी वाचा के अधीन लोगों को दे सकता था। और ये सिर्फ संपत्ति और स्वास्थ्य की आशीष नहीं थी, वह उससे बढ़कर थी। परमेश्वर ने हारून को ये कहते हुए आशीष देने के लिए नहीं कहा था, प्रभु तुम्हें भरपूर धन और अच्छे स्वास्थ्य की आशीष दे। नहीं, वह आशीष इस प्रकार थी, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, वह तुझे सारी बुराई से बचा कर रखे। प्रभु तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, उसकी महिमा तुझ में चमके। प्रभु तुझ पर कृपा करे, वह तुझ पर दया करे और तेरे सारे पापों को क्षमा करे। वह अपना मुख तेरी ओर करे, वह तुझे अपनी कृपा दिखाए। प्रभु तुझे शांति दे, तेरे हृदय में, तेरे जीवन में और तेरे घर में शांति की भरपूरी हो। वे इससे बढ़कर और कुछ नहीं पा सकते थे। भटकना और कुड़कुड़ाना। अध्याय 9 15 से 23 में हम ये पढ़ते हैं कि कैसे प्रभु ने अपने लोगों की अगुवाई बादल और आग के खंबे से की थी। बादल द्वारा उन्हें रेगिस्तान की गर्मी से सुरक्षा मिली थी और आग का खंबा उन्हें रात को मार्ग दिखाता था। जब भी बादल ऊपर उठ जाता था, वह इज़राइल के लिए कूच करने का संकेत होता था, और जब बादल ठहर जाता था, तब इज़राइल को भी ठहर जाना होता था। कई बार बादल कुछ दिनों तक ठहरा रहता था और कई बार वो कुछ महीनों तक ठहरा रहता था। पद 19 और 22। अगर बादल सिर्फ एक रात के लिए ठहरता था, तो सुबह उसके ऊपर उठते ही उन्हें चलना होता था। पद 21। उन्हें शाम को ठहरकर सुबह चल देना होता था। व्यावहारिक रूप में देखें तो ये कितनी तकलीफ देने वाली बात थी। इन सब लोगों के साथ इनके बच्चे, जानवर और तंबू थे। शाम को बादल के रुकने पर इन्हें अपने तंबू तानने होते थे। सब कुछ सही तरह आयोजित करने में उन्हें कुछ घंटे लगते होंगे और तब वे रात में आराम कर पाते होंगे।
अगली सुबह भोर होते ही उन्हें छावनी में ये ऐलान सुनाई देता होगा कि बादल फिर से ऊपर उठ रहा है। मैं उस कुड़कुड़ाहट का अनुमान लगा सकता हूँ जो पूरी छावनी में फैल जाती होगी, क्योंकि उन्हें फिर से अपना सारा सामान बांधकर चल देना पड़ता था। इस तरह परमेश्वर ने दिन प्रतिदिन उन्हें धीरज से सहना और पल प्रतिपल उसकी आज्ञा का पालन करना सिखाया। अगर परमेश्वर ऐसा कुछ करने के लिए कहे जो असुविधाजनक है, तो जो परमेश्वर का सच्चा सेवक होगा वो कभी नहीं कुड़कुड़ाएगा। परमेश्वर उससे कहीं जाने के लिए कहेगा और फिर उसे लौट आने के लिए कहेगा, और वो स्वर्ग के दूतों की तरह तुरंत आज्ञा का पालन करेगा। यहाँ वो खंबा पवित्र आत्मा का प्रतीकात्मक चिन्ह है। ये हो सकता है कि आपने पवित्र आत्मा में नया जन्म और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा भी पा लिया हो, लेकिन फिर भी आपके प्रतिदिन के जीवन में आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में न चल रहे हो। वे जो परमेश्वर के आत्मा द्वारा चलाए जाते हैं, सिर्फ वे ही परमेश्वर की संतान है। रोमियो 8:14। एक बच्चे और एक पुत्र में अंतर होता है। एक पुत्र परिपक्व और अनुभवी होता है, जो अपने प्रतिदिन के जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, वे पुत्र हैं। इज़राइल की छावनी में से सुनाई देने वाली कुड़कुड़ाहटों और शिकायतों के प्रति परमेश्वर का व्यवहार बहुत कठोर था। जंगल में कुड़कुड़ाने वाले इज़राइली नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। 1 कुरिन्थियों 10:10। और अगले ही पद में हमसे कहा गया है कि ये सब बातें हमें चेतावनी देने के लिए लिखी गई है कि हम भी न तो कुड़कुड़ाए और न ही शिकायत करें। 1 कुरिन्थियों 10:11। हम कुड़कुड़ाहट और शिकायत से भरे संसार में ज्योति बनकर चमकते हैं, और मुख्य रूप में हम ये एक ऐसा जीवन जीने द्वारा करते हैं जिसमें हम सब काम बिना कुड़कुड़ाए करते हैं। फिलिपियों 2:14। इज़राइलियों को 40 साल तक जंगल में भटकने की विशिष्टता उनका कुड़कुड़ाना और शिकायत करना था, और यही इस बात का स्पष्ट प्रमाण होता है कि एक व्यक्ति अभी कनान देश में जैवन जीवन में नहीं पहुंचा है। एक मसीही अगुआ जो कुड़कुड़ाता और शिकायत करता है, वो एक जैवन जीवन में दूसरों की भी कभी अगुवाई नहीं कर सकता। हमारा जंगल में भटकना पूरा हो गया, इसका एक स्पष्ट प्रमाण ये होता है कि हमने अपने घर में और सब जगह कुड़कुड़ाना और शिकायत करना बंद कर दिया है, और हर समय और सब बातों में धन्यवाद देना शुरू कर दिया है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:18 और इफिसियों 5:20। अध्याय 12 में हम अगुओं का कुड़कुड़ाना और शिकायत करना सुनते हैं। मरियम और हारून ने मूसा के एक कुशी स्त्री से विवाह करने पर कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया था। असल में उन्हें मूसा की सेवकाई से ईर्ष्या हो रही थी। हारून मूसा से 3 साल बड़ा था और मरियम उससे 12 साल बड़ी थी, और वे ये देख रहे थे कि परमेश्वर उनके छोटे भाई को इज़राइल के अगुवे और नबी के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। परमेश्वर ने मूसा को
इसलिए चुना था क्योंकि वह पृथ्वी पर सबसे नम्र और दीन व्यक्ति था। पद 3। ये पद कोष्टक में है क्योंकि अपने विषय में मूसा ने ये पद स्वयं नहीं लिखा है, ये बाद में जोड़ा गया है। शायद यहोशू द्वारा जोड़ा गया होगा। मूसा की आलोचना करने के लिए उन्हें सिर्फ यही एक बात मिली कि उसने एक गैर यहूदी स्त्री से विवाह कर लिया था। वहां ये लिखा है, और परमेश्वर ने ये बात सुनी। पद 2। जब भी परमेश्वर के अभिषेक दासों के विरुद्ध बोला जाता है तो परमेश्वर सुनता है। प्रभु ने उन दोनों को बाहर बुलाया और उनसे कहा कि वह नबियों से स्वप्नों और दर्शनों द्वारा बात करता है, लेकिन वह मूसा से प्रत्यक्ष आमने सामने ऐसे बात करता है जैसे कोई अपने मित्र से करता है। पद 6 से 8 और निर्गमन 33:11। प्रभु यहाँ स्पष्ट बताता है कि दर्शनों और स्वप्नों में बात करने से अच्छा ये है कि प्रभु हमसे स्पष्ट रूप में आमने सामने बात करे। फिर भी आज बहुत से विश्वासी ये कल्पना करते हैं कि प्रभु जिनसे स्वप्न और दर्शनों द्वारा बात करता है वे उनसे श्रेष्ठ है, जिनसे प्रभु सीधे तौर पर उनके हृदय से बात करता है। प्रतिदिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना स्वप्न और दर्शन पाने से ज्यादा श्रेष्ठ है। प्रभु मरियम और हारून से क्रोधित हुआ क्योंकि उन्होंने उसके सेवक की निंदा की थी। बादल तंबू पर से उड़ गया और मरियम कोढ़ी होकर हिम जैसी श्वेत हो गई। पद 10। और जिसकी उसने निंदा की थी उसे अर्थात मूसा को ही उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करनी पड़ी। बाइबल कहती है, जो तुम्हें सताए उनके लिए प्रार्थना करो। मत्ती 5:44। ये पुरानी वाचा की नहीं, नई वाचा की आज्ञा है। लेकिन मूसा एक नई वाचा का व्यक्ति था जो पुरानी वाचा में रह रहा था। वह एक अद्भुत व्यक्ति था। जैसे आज ऐसे बहुत से मसीह हैं जो पुरानी वाचा के अनुसार जीते हैं, वैसे ही पुरानी वाचा में कुछ ऐसे लोग थे जो नई वाचा के सिद्धांतों के अनुसार जीते थे। जब बाइबल ये कहती है कि जो कृपा के अधीन है नई वाचा के, वे अपने जीवन में पाप पर जय पाएंगे। रोमियो 6:14। इसका अर्थ ये है कि जो पाप पर जय नहीं पा रहे हैं वे अभी भी पुरानी वाचा के अधीन है और ज्यादातर विश्वासी अपने जीवन में पाप से हारते रहते हैं। प्रभु ने कहा कि मरियम को 7 दिन तक छावनी से बाहर रखा जाए कि वह अपना पाठ सीख सके। पद 15। अगर प्रभु ऐसा नहीं करता तो दूसरों को ये मालूम नहीं हो पाता कि क्या हुआ था और वे स्वयं भी वैसा करने से नहीं डरते। परमेश्वर विद्रोह करने वालों को एक उदाहरण बना देता है कि दूसरे उसका भय माने। मरियम ने अपना पाठ सीख लिया और फिर उसे छावनी में वापस लिया गया। उसने ये जान लिया था कि उसके जीवन में उसे दोबारा उस तरह नहीं बोलना है। लेकिन ऐसा होने पर भी, जैसा हम आगे देखेंगे, छावनी में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने इस घटना में से
कुछ नहीं सीखा था। परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह। अध्याय 13 में हम देखते हैं कि जिस कनान देश को देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इजरायलियों से की थी, वे उसकी सीमा पर कादेश बरने नामक स्थान में पहुंचे। उन्हें मिस्र छोड़े अब तक 2 साल हो चुके थे। व्यवस्था विवरण 2:14। और परमेश्वर ने उनसे कहा कि वे जाकर भूमि को अपने वश में कर ले। इजरायलियों ने देश का भेद लेने के लिए 12 लोगों को भेजा और सभी 12 लोगों ने आकर ये कहा कि वह देश वास्तव में बहुत अद्भुत देश था। लेकिन उनमें से 10 ने ये भी कहा, उस देश में बड़े डील डौल वाले लोग रहते हैं और हम उन पर विजयी नहीं हो सकते। लेकिन उनमें से 2 कालेब और यहोशू ने ये कहते हुए जवाब दिया, प्रभु उन विशाल असाधारण शक्ति के लोगों पर जय पाने में हमारी मदद करेगा। लेकिन 6 लाख इजरायली पुरुषों ने बहुमत की बात मानी। हम इससे क्या सीखते हैं? सबसे पहले यही कि बहुमत के साथ होना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बहुमत का चुनाव निरपवाद रूप से गलत होता है। यीशु ने कहा, जीवन का मार्ग बहुत संकरा है और थोड़े ही है जो उसे पाते हैं। बहुमत फिर भी विनाश के चौड़े मार्ग में आगे बढ़ता रहेगा। ऐसा कभी न सोचिए कि एक बड़ी मंडली एक आत्मिक मंडली है। यीशु की कलीसिया में सिर्फ 11 लोग थे। जब 10 अगुए एक बात बोले और 2 उनसे बिल्कुल उलट बात बोले, तो आप किसका साथ देंगे? यहाँ परमेश्वर इन दोनों लोगों यहोशू और कालेब की तरफ था। अविश्वास और शैतान बाकी के 10 लोगों की तरफ थे। लेकिन इजरायलियों ने मूर्खतापूर्वक बहुमत का साथ दिया और इस वजह से उन्हें अगले 38 साल तक और जंगल में भटकना पड़ा था। उनमें ये परखने की क्षमता नहीं थी कि परमेश्वर किसके साथ था। एक व्यक्ति और उसके साथ परमेश्वर मिलकर सबसे बड़े बहुमत से भी बढ़कर होते हैं। इसलिए मैं तो हमेशा परमेश्वर की ओर रहना ही पसंद करूंगा। निर्गमन 32 में हमने देखा था कि परमेश्वर एक मनुष्य मूसा की तरफ था, जबकि पूरा इज़राइल सोने के बछड़े की आराधना कर रहा था। लेकिन बाकी सभी गोत्रों में से सिर्फ लेवी का गोत्र ही ये देख सका। और अब जबकि परमेश्वर कालेब और यहोशू की ओर था, तो लेवी का गोत्र भी ये नहीं पहचान पाया। इन सब बातों में आज हमारे सीखने के लिए कुछ पाठ रखे हैं। सामान्य रूप में मसीहत समझौते और सांसारिकता से भरी हुई है। परमेश्वर यहाँ वहाँ कुछ लोगों को खड़ा करता है जो कोई समझौता किए बिना परमेश्वर के वचन के सत्य के लिए खड़े रहते हैं। अगर आप में परख का आत्मा है, तो आप जान लेंगे कि परमेश्वर उन थोड़े से लोगों के साथ है और फिर आप बहुमत के खिलाफ होकर उनके साथ खड़े रहेंगे और आप उनके साथ प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करने पाएंगे। आप उस मनुष्य को कैसे पहचानोगे जिसके साथ परमेश्वर खड़ा है? वह व्यक्ति विश्वास की भाषा बोलेगा। यहोशू और कालेब ने विश्वास की भाषा बोली। हम जय पाएंगे। हम क्रोध, लैंगिक वासना, ईर्ष्या,
कुड़कुड़ाहट, धन के प्रेम आदि राक्षस दानव शत्रुओं पर जय पा सकते हैं। हम शैतान पर जय पा सकते हैं। परमेश्वर शैतान को हमारे पैरों तले कर देगा। ये उस मनुष्य की भाषा है जिसके साथ परमेश्वर खड़ा है। वो मनुष्य जो परमेश्वर के साथ नहीं है, ये कहेगा। हमें बाइबल को हूबहू नहीं मान लेना चाहिए। आखिर में हम मनुष्य ही तो है। हम अपने जीवन के अंत तक हारते ही रहेंगे। आपको मानवीय मनोविज्ञान समझना चाहिए। सच कहूं तो मुझे मानवीय मनोविज्ञान की कोई परवाह नहीं है। मैं परमेश्वर के वचन में विश्वास करता हूं। बहुत से मसीही उन्हीं इज़राइलियों की तरह मानवीय मनोविज्ञान में भटक जाते हैं। परमेश्वर ने इन सत्यों को चतुर और होशियार लोगों से छुपा कर रखा है, लेकिन दूध पीते बच्चों पर प्रकट किया है। अगर बाइबल के अध्ययन में आप मानवीय तर्क और अपनी चतुराई इस्तेमाल करेंगे, तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप भटक जाएंगे। जिस बात की आपको जरूरत है, वह पवित्र आत्मा का प्रकाशन है। यही वजह थी कि यीशु ने अपने शिष्यों के रूप में गमलीएल जैसे विद्वान और उसके शिष्यों को नहीं, बल्कि मछुआरों को चुना था। उसने गमलीएल के एक शिष्य पौलुस को बाद में चुना था, लेकिन इससे पहले कि पौलुस कोई प्रकाशन पाता, प्रभु को जंगल में 3 साल तक उसके घमंड को तोड़कर उसे शून्य बनाना पड़ा था। जिन इज़राइलियों ने उसकी सामर्थ्य पर अविश्वास किया था, उनसे परमेश्वर इतना क्रोधित हुआ कि उसने उनसे ये कह दिया, जितने लोगों ने महिमा देखी और मिस्र और जंगल में मेरे चिन्ह देखे और फिर भी 10 बार मेरी परीक्षा की, ये कभी उस देश को नहीं देखने पाएंगे जिसकी शपथ मैंने इनके पूर्वजों से खाई थी। 14:23। 10 बार कोई बढ़ा चढ़ाकर कहना नहीं था। उन्होंने असल में 10 बार विद्रोह किया था। उनके 10 विद्रोह की सूची ये है। 1, जब मिस्रियों ने उनका लाल सागर तक पीछा किया था। निर्गमन 14:11। 2, जब मारा में कड़वा पानी मिला था। निर्गमन 15:24। 3, जब सीन के जंगल में उनके पास खाने के लिए नहीं था। निर्गमन 16:2 और 3। 4, जब उन्होंने रात में भी मन्ना बचा कर रख लिया था। निर्गमन 16:20। 5, जब वे विश्राम दिन को भी मन्ना लेने के लिए चले गए थे। निर्गमन 16, 27 और 28। 6, जब रपीदीम में पीने के लिए पानी नहीं था। निर्गमन 17:3। 7, जब उन्होंने सोने के बछड़े की आराधना की थी। निर्गमन 32। 8, जब वे तबेरा में कुड़कुड़ाए थे। गिनती 11:1। 9, जब उन्होंने खाने के लिए मांस मांगा था। गिनती 11:4 और 33। 10, जब उन्होंने कनान में प्रवेश करने से इनकार कर दिया था। गिनती 13। परमेश्वर ने उन्हें 9 बार मौका दिया, लेकिन उन्होंने उसकी क्षमा का गलत फायदा उठाया। वैसे ही जैसे आज बहुत से विश्वासी उठाते हैं, और उन्हें यह समझ नहीं आया था कि उन्हें 9वीं बार दिया गया मौका उनका आखिरी मौका था। फिर जब उन्होंने 10वीं बार विद्रोह किया, तब उन्होंने
परमेश्वर के धीरज की सीमा को पार कर दिया और उन्हें दंडित किया गया। अब वे वापस नहीं मुड़ सकते थे। जब उन्हें अपने दंड के विषय में पता चला तो उन्होंने मन फिराकर एक और मौका चाहा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। गिनती 14:39 से 45। बहुत से विश्वासियों को भी एक दिन ये पता चलेगा कि एक जयवंत जीवन में प्रवेश करने के मौके हमेशा के लिए उपलब्ध नहीं है। अध्याय 16 में हम कोरह और उसके साथियों के विद्रोह के विषय में पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ये सोच सकता है कि कोरह, दातान और अबीराम ने तब अपना पाठ सीख लिया होगा जब मरियम को मूसा के खिलाफ विद्रोह करने की वजह से 7 दिन तक छावनी से बाहर रहना पड़ा था। एक समझदार व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीख लेता है, लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति वही गलती स्वयं करता है। ज्यादातर इजरायलियों ने मरियम के उदाहरण से अपना पाठ सीख लिया था, लेकिन कोरह, दातान और अबीराम उनमें से नहीं थे। परमेश्वर ने कोरह, दातान और अबीराम को जीवित ही नरक में भेज दिया। हम ऐसे 2 लोगों, हनोक और एलिया के विषय में पढ़ते हैं जो जीवित ही स्वर्ग में उठा लिए गए थे। हम यहाँ ऐसे 2 लोगों के विषय में पढ़ते हैं जो जीवित ही नरक में चले गए। आरंभ में मूसा के खिलाफ विद्रोह करने वाले 4 लोग थे, कोरह, दातान, अबीराम और ओन। गिनती 16:1। मूसा ने उन्हें अगली सुबह आने के लिए कहा। पद 5। रात में इन 4 में से एक ने, ओन ने समझ से काम लिया, अपना मन फिराया और पीछे हट गया। इस प्रकार उसने अपने परिवार को भी नाश होने से बचा लिया। मूसा ने दातान और अबीराम को व्यक्तिगत रूप से बात करने के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। पद 12। मूसा से मिलने से इनकार करने द्वारा उनका घमंड और अहंकार स्पष्ट प्रकट हो गया और उनकी और उनके परिवारों की नियति मोहरबंद हो गई। अगली सुबह ये तीनों लोग मूसा के पास आए और उनके विद्रोही मनोभावों में कोई परिवर्तन नहीं था। पद 24। तब परमेश्वर ने लोगों से कहा कि वे कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं से दूर हट जाए, और लोग पीछे हट गए। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प घटना भी घटी थी जो अध्याय 16 में दर्ज नहीं है, लेकिन जिसका उल्लेख 26:11 में है। हम वहां पढ़ते हैं कि कोरह के पुत्र नहीं मरे थे, वे जरूर वयस्क बड़े रहे होंगे। शुरू में मूसा के खिलाफ विद्रोह में वे अपने पिता के साथ खड़े रहे थे, लेकिन जब लोगों को विद्रोहियों के तंबुओं से दूर हट जाने के लिए कहा गया तो कोरह के पुत्रों ने आज्ञा पालन किया। उन्होंने अपने पिता से कह दिया, पिताजी, हम आपके साथ खड़े नहीं होंगे, हम मूसा के साथ खड़े होंगे। और वे भागकर मूसा की ओर हो गए। बहुत बार बच्चों में अपने माता पिता से ज्यादा समझ होती है। इस तरह वे नरक में जाने से बच गए, लेकिन इजरायलियों ने इन विद्रोहियों की मृत्यु के लिए मूसा को दोषी ठहराया। इसलिए उस दिन उन विद्रोहियों के साथ और 14,700 लोग नरक में जा मिले। 16:41 से 49। एक ईश्वरीय व्यक्ति के खिलाफ विद्रोह करना परमेश्वर की नजर में बहुत गंभीर मामला होता है। ये मृत धार्मिक अगुओं के खिलाफ विद्रोह करने जैसा नहीं है, वो तो कभी कभी जरूरी भी होता है। मृत्यु से बच निकले कोरह के पुत्रों के वंशज दाऊद के समय
परमेश्वर के लोगों के बीच स्तुति करने वाली मंडलियों के अगुए थे। उन्होंने ही भजन 42 से भजन 39 तक और भजन 84 आदि लिखे। भजन 46 2 और 3 पृथ्वी के उलट जाने और पर्वतों के उसमें समा जाने और ऐसे समय में परमेश्वर उनका शरण स्थान होने की बात करते हैं। अवश्य ही वे आखिरी मौके पर अपने पूर्वजों के बच निकलने की बात याद कर रहे होंगे, जिसकी वजह से वे स्वयं अब अपने समय और काल में जीवित रहते हुए परमेश्वर की स्तुति कर पा रहे थे। फिर भजन 84:10 में उन्होंने लिखा, दुष्टता के तंबुओं में रहने की अपेक्षा, उनके यहाँ कहने के अनुसार उनके पिता कोरह के तंबू, अपने परमेश्वर के भवन के द्वार पर खड़ा रहना ही मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। जब हम इनके लेखकों की पृष्ठभूमि जान लेते हैं, तब कोरह के पुत्रों के ये भजन हमारे लिए और भी सार्थक हो जाते हैं। परमेश्वर ने अब इस्राएलियों के सामने एक बार और हमेशा के लिए ये साबित करने का फैसला किया कि स्वयं उसने हारून को महायाजक नियुक्त किया था, क्योंकि कोरह और उसके साथियों ने याजकीय सेवा पर सवाल उठाया था और उसे पाने का लालच किया था। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह सभी 12 गोत्रों के प्रधानों से कहे कि वे अपनी अपनी लाठियां लेकर उनके पास आए। गिनती अध्याय 17। उन्हें अपने अपने गोत्र के अनुसार एक एक लाठी लेकर आनी थी और हारून को भी अपनी लाठी लानी थी, जो लेवी के गोत्र का प्रतीक थी। परमेश्वर ने उनसे कहा कि वे सब लाठियों को मिलाप वाले तंबू में रख दे, और जो परमेश्वर का चुना हुआ होगा उसकी लाठी फलवंत हो जाएगी। अगली सुबह उन्होंने देखा कि हारून की लाठी में कोपले, कलिया और पके हुए बादाम भी निकल आए थे। पद 8। इस तरह प्रभु ने इस विवाद को खत्म कर दिया कि उसने किसे चुना है। प्रभु इस तरह अपने चुने हुए सेवक की पहचान तय करता है। मरने के बाद जी उठने के पुनरुत्थान के सिद्धांत द्वारा, एक मृत डाली में से जीवन के फूट निकलने द्वारा। हमारे लिए इसका अर्थ यही है कि आत्मिक मृत्यु के बीच परमेश्वर अपने सेवकों को बचाए रखता है। वे उनके आसपास की मसीहत की आत्मिक मृत्यु द्वारा निगल नहीं लिए जाते। हारून की लाठी की तरह वे मृत्यु के बीच में फलवंत होते हैं। उनका अभिषेक ताजे फल की तरह सदा ताजगी भरा रहता है। इन दिनों में किसी की सेवकाई में लगातार ताजगी के बने रहने को देख पाना बड़ा दुर्लभ हो गया है, लेकिन फिर भी परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त व्यक्ति का वही चिन्ह होता है। जंगल के पूरे सफर में हारून की लाठी में ताजगी बनी रही थी। अध्याय 18-20 में हमें एक सुंदर पद मिलता है, जिसमें प्रभु हारून से ये कहता है, उनके देश में तेरी कोई मिरास न होगी और न उनके बीच तेरा कोई भाग होगा। तेरा भाग और तेरी मिरास मैं हूँ। प्रभु हमें भी यही कहता है। एक घर या जमीन के मालिक होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप इनमें से किसी के भी साथ जुड़ गए तो आप कभी भी प्रभु के सेवक नहीं हो सकते। अगर आप प्रभु के सेवक होना चाहते हैं तो पृथ्वी की सब चीजों के प्रति आपका मनोभाव ये होना चाहिए,
या मेरे पास ये चीजें हैं, एक घर, कार, स्कूटर या कुछ भी, लेकिन मैं इन चीजों से जुड़ा नहीं हूं। प्रभु मेरी मिरास और मेरा भाग है। बाकी ये सब चीजें प्रभु जब चाहे तब मुझसे ले सकता है। मूसा का दंडित किया जाना। अध्याय 20 में हम मूसा के एकमात्र आज्ञा उल्लंघन के लिए उसे दंडित होता हुआ पाते हैं। सिर्फ यही मूसा लड़खड़ाकर गिरा था और उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। वह जिसने हर एक बात में विश्वास योग्य रहते हुए परमेश्वर की हर एक आज्ञा का पालन किया था, उसने अपने जीवन के अंत में एक गलती की और उसकी कीमत उसे कनान में प्रवेश न कर पाने द्वारा चुकानी पड़ी। ये दूसरी बार ऐसा हुआ था कि लोग पानी के लिए कुड़कुड़ाए थे। इस बार परमेश्वर ने मूसा से चट्टान को मारने के लिए नहीं, बल्कि उससे बोलने के लिए कहा था। पद 8। इसकी वजह ये थी कि वह चट्टान निर्गमन 17 मसीह का प्रतीक थी, जिसे सूली पर सिर्फ एक ही बार मारा जाना था। इसके बाद हमें फिर उस एक बार ही सबके लिए मारे जाने में से कुछ भी पाने के लिए सिर्फ उससे बोलने की ही जरूरत रह जाती है। लेकिन मूसा क्रोधित था और उसने चट्टान को 2 बार मारा। प्रभु ने तुरंत ही मूसा को यह बता दिया कि अब वह कनान में प्रवेश न कर पाएगा। 20:12। परमेश्वर ने इज़राइल को बहुत मौके दिए और उनके 10वीं बार विद्रोह करने पर ही उसने उन्हें प्रतिज्ञा देश में जाने नहीं दिया था। लेकिन मूसा को एक के बाद दूसरा मौका नहीं दिया गया। पहली बार निष्फल होते ही उसके कनान में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर सामान्य विश्वासियों से ज्यादा अगुओं से अपेक्षा करता है। ये बात आज भी सत्य है। जिसे ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा मांगा जाएगा। मूसा ने परमेश्वर से याचना की। उसके अंदर 40 साल से प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करने की अभिलाषा थी और अब जबकि वे उसकी सीमा पर पहुंच गए थे तो मूसा को उसमें प्रवेश करने से मना कर दिया गया था। लेकिन परमेश्वर ने उसकी बात नहीं मानी। मूसा ने जब भी दूसरे लोगों के लिए परमेश्वर से दया की प्रार्थना की थी, परमेश्वर ने हमेशा उसकी बात मानी थी। लेकिन जब मूसा ने अपने लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी। तब मूसा ने अपने आप को दीन किया और अपनी सजा को स्वीकार कर लिया। लेकिन परमेश्वर उसके लिए भला था। 1500 साल बाद जब वह रूपांतर के पहाड़ पर प्रभु के सामने खड़ा हुआ, तब परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करने दिया। उस समय मूसा ने पहली बार प्रतिज्ञा देश में प्रवेश किया था। परमेश्वर ने अपने सेवक मूसा को उन विद्रोही इज़राइलियों के साथ प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करने के बजाय एक और भी ज्यादा बेहतर तरीके से कनान में प्रवेश कराया। अगर मूसा ने उस समय परमेश्वर में अपना भरोसा बनाए रखा होता तो वह ये जान लेता कि परमेश्वर ने उसके लिए और भी अच्छा इंतजाम किया था। परमेश्वर हमारे लिए हमेशा चुप रहकर कुछ बेहतर तैयार कर रहा होता है। सपन्या 3:17।
भावानुवाद। लेकिन उस समय परमेश्वर को मूसा को दंड देना पड़ा था कि लोग ये जाने कि परमेश्वर अपने सेवकों में पाए जाने वाले आज्ञा उल्लंघन के प्रति बहुत कठोर है। लेकिन क्या मूसा के आज्ञा उल्लंघन के बाद भी पानी निकला था? हाँ, पानी निकला था। एक व्यक्ति के आज्ञा उल्लंघन के बाद भी उसकी सेवकाई में से आशीषें प्रवाहित हो सकती है। इससे क्या साबित होता है? क्या इससे ये साबित होता है कि परमेश्वर उस व्यक्ति से खुश है? नहीं, ये सिर्फ यही साबित करता है कि परमेश्वर अपने लोगों से इतना प्रेम करता है कि अपने सेवकों के आज्ञा उल्लंघन के बाद भी वह उन्हें आशीष देता है। परमेश्वर इस्राएलियों से प्रेम करता था, इसलिए उस दिन उसने पानी बहने दिया था। अब जब भी परमेश्वर के किसी शारीरिक सेवक की सेवकाई में से आशीषें प्रवाहित होते हुए देखे तो याद रखे कि इससे यही साबित होता है कि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। इससे यह साबित नहीं होता कि परमेश्वर अपने सेवक का समर्थन कर रहा है। जैसा परमेश्वर ने बाद में मूसा को दंड दिया था, ऐसे ही वह उस सेवक से भी बाद में निपटेगा। यीशु ने कहा कि अंतिम दिन बहुत से लोग उसके पास आकर कहेंगे, प्रभु, हमने तेरे नाम में दुष्टात्माओं को निकाला, तेरे नाम में नबूवतें की और हमने तेरे नाम में बीमारों को चंगा किया था। वह सब सच था। लोग चंगे हुए, उन्होंने आशीष पाई, उन्हें छुटकारा मिला। लेकिन प्रभु उन प्रचारकों से कहेगा, मुझसे दूर हटो, क्योंकि तुमने एक पवित्र जीवन नहीं बिताया था, तुम पाप में रहे थे। इस प्रकार हम स्पष्ट देख सकते हैं कि परमेश्वर शारीरिक और आज्ञा न मानने वाले प्रचारकों को भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि वह अपने लोगों से प्रेम करता है। अध्याय 21 में हम उस समय के विषय में पढ़ते हैं जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को सजा देने के लिए उनके बीच जहरीले सांप भेजे थे। जब लोग चिल्लाने लगे तो परमेश्वर ने मूसा से एक कांसे का सर्प बनाकर खंबे पर लटकाने के लिए कहा। तब सर्प का काटा हुआ हर एक व्यक्ति उस कांसे के सर्प की तरफ देखकर जीवित रह सकता था। यीशु ने निकोदेमुस से कहा था कि यह सूली का चित्र था जहां मरने के लिए उसे ऊंचा उठाया जाएगा। यूहन्ना 3:14। हम सभी को उस प्राचीन सर्प शैतान ने डसा हुआ है और हमारे अंदर उसका जहर भरा है जो हमें आत्मिक रीति से खत्म कर रहा है। लेकिन अगर हम विश्वास से न सिर्फ हमारी क्षमा के लिए बल्कि हमारे अंदर बह रहे उस जहर के प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए भी सूली पर लटके यीशु को देखेंगे तो हम पूरी तरह चंगे हो जाएंगे। हम सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। बिलाम एक चेतावनी। अध्याय 22 से 24 में हम बिलाम के विषय में पढ़ते हैं। ये लेखांश बहुत सी बातों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब राजा बालाक ने बिलाम नबी को इज़राइल को श्राप देने के लिए बुलाया तो बिलाम ने परमेश्वर की इच्छा जाननी चाहिए और परमेश्वर ने बिलाम को स्पष्ट रूप में मना कर दिया। लेकिन राजा बालाक ने बिलाम से कहा कि अगर वह आएगा तो वह उसे ज्यादा सम्मान और संपत्ति देगा। तब बिलाम ने कहा कि वह दोबारा से
परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश करेगा। दूसरी बार परमेश्वर की इच्छा जानने की क्या जरूरत थी, जबकि परमेश्वर ने जो आदि से अंत तक की सब बातें जानता है, उसे पहले ही जाने से मना कर दिया था। लेकिन बिलाम सम्मान और संपत्ति पाने के लिए उत्सुक था। बाइबल कहती है कि बिलाम ने अधर्म की कमाई को प्रिय जाना था। 2 पत्रस 2:15। आप भी स्वयं को ऐसी परिस्थितियों में घिरा हुआ पा सकते हैं कि जब आप अपनी आत्मा में स्पष्ट रूप में ये जान लेते हैं कि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप किसी खास जगह में जाएं, लेकिन आपको वहां का वेतन बहुत आकर्षक लगता है और आप इस प्रलोभन में पड़ते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को दोबारा जाने। जब भी आप किसी ऐसी परिस्थिति में पड़े तो बिलाम को याद करना। सिर्फ इस वजह से परमेश्वर अपना विचार नहीं बदलेगा कि आपको ज्यादा वेतन या ज्यादा सम्मान मिलने वाले हैं। लेकिन जब परमेश्वर ये देखता है कि एक व्यक्ति एक मार्ग में आगे बढ़ना ही चाहता है, तो वह उसे नहीं रोकेगा, वह उसे जाने देगा। यही वजह थी कि जब बिलाम ने परमेश्वर से दूसरी बार जानना चाहा, तो परमेश्वर ने उसे जाने के लिए कह दिया। वह परमेश्वर की सिद्ध इच्छा नहीं थी। वह बिलाम की मुक्त इच्छा को दबाकर उसे एक यंत्र, रोबोट नहीं बना सकता था। उसने देखा कि बिलाम वास्तव में जाना चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने कहा, जा। ये बात उस उड़ाऊ पुत्र के पिता के समान थी, जिसने अपने पुत्र को एक दूर देश में जाने दिया था। परमेश्वर ने हमें चुनाव करने की आजादी दी है और वह हमारी मुक्त इच्छा को कभी निरस्त नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी बिलाम को रोकने के लिए अपने स्वर्गदूत को भेजा। बिलाम को स्वर्गदूत नजर नहीं आया, लेकिन उसकी गदही को नजर आया। इसमें हमारे सीखने के लिए क्या बात है? बस यही, जब एक व्यक्ति धन के प्रेम में अंधा हो जाता है, तो एक गधा भी आत्मिक हकीकतों को उससे ज्यादा स्पष्ट रूप में देख सकेगा, क्योंकि उस गदही को धन से प्रेम नहीं था, इसलिए वह स्वर्गदूत को स्पष्ट रूप में देख सकी। बिलाम उसे नहीं देख सका, क्योंकि धन के प्रेम ने उसे अंधा कर दिया था। एक समय में बिलाम ने परमेश्वर को जाना था और वह नबी भी था, लेकिन उसने अपना नबूवत का अभिषेक इसलिए खो दिया था क्योंकि उसे धन से प्रेम हो गया था। उस गदही ने अपने स्वामी से बोलना शुरू कर दिया। बाइबल में अन्य भाषाओं में बोलने की ये पहली घटना है। एक गदही एक अनजानी भाषा को धारा प्रवाह बोल रही थी, ऐसी भाषा जो उसने पहले कभी नहीं सीखी थी। वह एक अलौकिक बात थी, वह निस्संदेह परमेश्वर की ओर से थी। लेकिन हमें पवित्र शास्त्र में दर्ज अन्य भाषा बोलने की इस पहली घटना से ये सीखने की जरूरत है कि अन्य भाषाएं बोलने से कोई व्यक्ति आत्मिक नहीं हो जाता, क्योंकि अन्य भाषा में बोलने के बाद भी परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ के उसकी जबान में से प्रवाहित होने के बाद भी वह गदही एक मूढ़ गदही बनी रही। ये बात हमेशा याद रखिए। तब बिलाम ने मोआब के लोगों को एक चालाकी से भरी युक्ति सिखाई। उसने उनसे कहा कि इजरायलियों को नाश करने के लिए उनके परमेश्वर को ही उनके विरुद्ध कर दिया जाए।
और इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि इजरायलियों को अनैतिक बना दिया जाए। इसलिए उसने उनसे कहा कि वे अपनी सुंदर लड़कियों को इजरायली छावनी में भेज दे कि इजरायली पुरुषों को मोहित करे। इस तरह इजरायल न सिर्फ अनैतिकता में गिरा बल्कि मूर्ति पूजक भी बन गया, क्योंकि ये माँ भी लड़कियां इजरायली छावनी में अपने साथ मूर्तियां भी लेकर आई थी। देखिए गिनती 25:1 और प्रकाशित वाक्य 2:14। और यकीनन परमेश्वर ने इजरायलियों को कठोर दंड दिया और उनके बीच फैली महामारी से 24,000 लोग मारे गए। गिनती 25:9। इस तरह से शैतान ने आज भी विश्वासियों को भ्रष्ट कर रखा है। हम बिलाम की कहानी द्वारा शैतान की युक्तियों से सचेत हो जाए। जब महामारी इजराइल की छावनी में फैलने लगी और लोग मच्छर मक्खियों की तरह मरने लगे, और तब अगर हारून का पोता पिनहास सच्ची धार्मिकता के जुनून से भरकर न उठा होता तो पूरी प्रजा का ही नाश हो जाता। देखिए गिनती 25:9 से आगे। पिनहास एक भाला लेकर गया और उसने उस पुरुष को उस विज्ञानी स्त्री सहित जिसे वो अपने तंबू में ले गया था भाले के एक ही वार से मार डाला। तब महामारी रुक गई और पिनहास की उस धुन के लिए जो परमेश्वर के नाम और उसके आदर के लिए उसमें थी, परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी कि पिनहास और उसके वंशज इजराइल में सदा काल के लिए याजक होंगे। और जो साहस के साथ परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं, चाहे ऐसा करते हुए उन्हें दूसरों के खिलाफ कठोर निर्णय लेकर अप्रिय भी क्यों न होना पड़े, परमेश्वर से सम्मान पाते हैं। अध्याय 26 में हम दूसरी जनगणना के विषय में पढ़ते हैं। हम यहाँ परमेश्वर के उस दृढ़ संकल्प को देखते हैं जिसमें होकर वो उन्हें दोबारा कादेश बरने में लाता है और उन्हें फिर से प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करने का मौका देता है। वह दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है। जो निष्फल हुए हैं उनके लिए ये बहुत उत्साहवर्धक बात है। असल में वो करोड़ों मौके देने वाला परमेश्वर है। वो हमें बार बार क्षमा करता है और एक जयवंत जीवन में प्रवेश करने के बार बार मौके देता है। 27:15 से 23 में हम देखते हैं कि मूसा प्रभु से ये विनती करता है कि इजराइल का अगुवा होने के लिए वो अपनी पसंद का कोई व्यक्ति नियुक्त कर दे। ऐसा व्यक्ति जो कनान में पहुंचने में उनकी अगुवाई कर सके। मूसा के 2 पुत्र थे, लेकिन परमेश्वर के लोगों की अगुवाई उसने उनके हाथ में नहीं सौंपी, जैसा आज बहुत से मसीह अगुवे करते हैं। वह परमेश्वर का जन था। उसे अपने नाम का राजवंश शुरू करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने परमेश्वर की इच्छा जाननी चाहिए और परमेश्वर ने इजराइल का अगला अगुवा होने के लिए यहोशू को नियुक्त किया, जिसमें पवित्र आत्मा था। पद 18। और मूसा ने तुरंत इस आज्ञा का पालन किया। अध्याय 28 और 29 में बलियों भेंटों के विषय में कुछ और नियम दिए गए हैं। फिर अध्याय 30 में मन्नतों के विषय में नियम दिए गए हैं। यहाँ हम एक रोचक बात पढ़ते हैं कि एक पिता अपनी पुत्री द्वारा मूर्खतापूर्वक मानी गई किसी मन्नत को रद्द कर सकता है और एक पति अपनी पत्नी द्वारा मानी गई किसी मूर्खतापूर्ण मन्नत को रद्द कर सकता है। लेकिन अगर पिता और पति मन्नत के विषय में सुनने के बाद कुछ नहीं कहते तो वो मन्नत मान्य रहती है।
ये दर्शाता है कि हमें पिताओं के रूप में अपने बच्चों पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहिए कि वे मूर्खता पूर्ण काम न कर सके, और पतियों के रूप में अपने घर के शीर्ष बने रहना चाहिए कि हमारी पत्नियां उनकी किसी मूर्खता से हमारे घरों को गलत मार्गों में न ले जा सके। अध्याय 32 में हम रूबेन और गाद के गोत्रों के बीच हुई संधि के विषय में पढ़ते हैं। उनके पास क्योंकि अपार पशुधन था, इसलिए उनके झुंड के लिए वे निरंतर अच्छे चारागाहों की खोज में रहते थे। इसलिए जब गिलाद में उन्हें अपने पशुओं के लिए अच्छी भूमि नजर आई, यरदन के पूर्व की ओर जो कनान में नहीं था, तो उन्होंने मूसा से वहीं स्थायी हो जाने की अनुमति मांगी। उन्होंने कनान में प्रवेश करने की परमेश्वर की बुलाहट को अस्वीकार किया। 40 साल जंगल में भटकने के बाद भी उन्होंने अपना पाठ नहीं सीखा था। परमेश्वर ऐसे लोगों का क्या करता है जो एक जैवंत जीवन नहीं बल्कि अपने व्यापार और धन संपत्ति में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। वह उनके मार्गों में उन्हें जाने देता है। इसलिए मूसा ने उन्हें स्थायी रूप में वही रह जाने की अनुमति दे दी। ये लोग ऐसे विश्वासियों का चित्रण है जिन्होंने सांसारिक वैभव को आत्मिक बातों से बढ़कर माना है। उनसे कहे गए मूसा के शब्द सुख सुविधाओं से प्रेम करने वाले मसीहों के लिए भी एक कड़ी ताड़ना के शब्द है। जबकि तुम्हारे भाई युद्ध के लिए निकल रहे हैं, तो तुम क्या यहाँ बैठे रहोगे? गिनती 32:6। आखिर में वे कनान देश पर कब्जा लेने में अपने भाइयों की मदद के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि उसके बाद वे वापस लौटकर यरदन के पूर्व में इस समृद्ध भूमि में ही आ बसेंगे। गिनती अध्याय 33 में हम पढ़ते हैं कि जिन लोगों के हाथ से किसी की गलती से हत्या हो गई हो, उनके लिए परमेश्वर ने 6 शरण नगर बनवाए कि वे मरने वाले के संबंधियों के हाथ में पड़ने से पहले उन नगरों में शरण ले सके। किसी को गलती से मार देना और हत्या करना एक ही बात नहीं है, और परमेश्वर ने ऐसे लोगों को बचाने के लिए इंतजाम किया, लेकिन उसने हत्यारों को नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने जितने भी नियम और विधियां ठहराई, उनमें हमने ये देखा कि उसने जानबूझकर किए गए पाप को कभी क्षमा नहीं किया है, लेकिन अनजाने में हुए पाप के प्रति वह दयावान रहा है। हमने लय व्यवस्था के अध्ययन में भी ये देखा था, और यहाँ भी यही देखा है। ये वास्तव में एक अद्भुत बात है कि ऐसा पवित्र परमेश्वर हमारे जैसे लोगों को क्षमा करता है, जो अक्सर जानबूझकर भी पाप करते रहते हैं। हमारे प्रति परमेश्वर की कृपा और दया के लिए उसकी स्तुति कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हमारी मदद कीजिए आपके वचन के सिद्धांत अनुसार जीने के लिए, जो आप सिखाते हैं। एक के बाद एक पुस्तक से गुजरते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।